और अब आपको दिखाएंगे वॉर रूम से सीधे देश का बुलेटिन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद आज भारत और चीन के एनएसए ब्रिक्स की मीटिंग में एक साथ मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, ब्रिक्स देशों के एनएसए की आज बैठक है। बैठक में चीन के एनएसए यांग जेची भी शामिल होंगे। अजीत डोवल और जेची की द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। वर्चुअल बैठक के जरिए 5 देशों के एनएसए इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चीन एक साथ कई मोर्चों पर भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि अब उत्तराखंड की सीमा पर भी चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कई सारे झोपड़ीनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। नेपाल के टिंकर लिपुलेक के पास से करीब चीनी स्ट्रक्चर वहां पर भी दिखे हैं। भारतीय एजेंसीज की चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर है, लेकिन चीन इसी तरीके के स्ट्रक्चर बिल्टअप करने में लगा है और सैनिकों की संख्या भी लगातार बढ़ा रहा है। सैटेलाइट की जो लेटेस्ट तस्वीर है उसके जरिए यह खुलासा हुआ कि चीन डोकलम से सटी हुई सीमा पर अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने में जुटा है। चीन अपनी पश्चिमी मिलिट्री थिएटर कमान के एयरबेस को भी अपग्रेड कर रहा है और जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि चीन युद्ध की तैयारियों में है और जिनपिंग युद्ध चाहते हैं। चीन हिमाकत करेगा, सावधान। रेड आर्मी की गतिविधियों पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। डोकलाम में अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने में जुटा है चीन। ड्रैगन ने डोकलाम रीजन में सामरिक ताकत बढ़ाने की बनाई रणनीति। डोकलाम के पास चीन अपनी थिएटर कमान के एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। इस एयरबेस पर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। एडवांस तकनीकी के जरिए चीन अपने पश्चिमी मिलिट्री थिएटर कमान के एयरबेस को सेना की जरूरतों के मुताबिक अपग्रेड करने में जुटा है। ये देखिए चीन के इस एयरबेस की ताजा तस्वीरों में रेड आर्मी की हलचल। कैसे चीन अपने जंगी जखीरे को धार देने में जुटा है। इस एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के लिए नए सिरे से रनवे तैयार किए जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों के लिए 24 घंटे ईंधन और मेंटेनेंस के खास इंतजाम इस एयरबेस पर किए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के कई लड़ाकू विमान भी नजर आ रहे हैं। इस एयरबेस पर एटमी हथियार होने की खबरें भी सामने आई हैं। कई विनाशक और विध्वंसक मिसाइलों को भी इस एयरबेस के पास तैनात किया गया है। सैटेलाइट की लेटेस्ट तस्वीरों से हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर के निर्माण का भी खुलासा हुआ है। यूरोपीय देशों की सैटेलाइट ने चीन की हकीकत दिखाई है। जुलाई और सितंबर की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पीएलए ने दौलत बेग ओल्डी में 6 नए आर्मी पोस्ट बनाए हैं। ड्रैगन ने एलएसी के पास इस फॉरवर्ड पोस्ट पर टैंक, आर्टिलरी और कई एडवांस गन तैनात की हैं। बड़ी बात यह है कि चीन का ये एयरबेस डोकलाम से सिर्फ 330 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी इस एयरबेस से चीन आसानी से भारत और भूटान के कई इलाकों को निशाना बना सकता है। ऐसे में भारत की फौज भी अब अलर्ट हो गई है। चीन को करारा जवाब देने के लिए अब लद्दाख बॉर्डर पर तोपखाना रेजिमेंट भी पहुंच चुकी है। बोफोर्स तोपों की तैनाती का मैकेनिज्म तैयार है, तो -50 डिग्री की ठंड में भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर अब चीन के पसीने छूटने लगे। ये बोफोर्स की दहाड़ है। करगिल विजय का शंखनाद है। 21 साल पहले बोफोर्स की गर्जना से पाकिस्तानी आर्मी दहल गई थी। अब यही बोफोर्स चीन पर वज्रपात बनकर टूटेगी। लद्दाख बॉर्डर पर बोफोर्स की तैनाती का रोड मैप बन गया है। बोफोर्स की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। बस अब रेड आर्मी की कैंप में गोलों की बौछार करने के लिए बोफोर्स तोपों को लद्दाख के पहाड़ों में सेट करना बाकी है। यानी चीन की आर्मी ने अब कोई हिमाकत की तो बोफोर्स तोप के गोले जिनपिंग की सेना में कोहराम मचा देंगे। 155 mm वाली बोफोर्स तोप किसी भी मौसम और हालात में दुश्मन पर भारी पड़ती आई है। 1980 के दशक में तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल की गई बोफोर्स तोप हाई और लो दोनों ही एंगल में फायरिंग करने में सक्षम है। आपको याद होगा कि करगिल की जंग में बोफोर्स ने ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकरों को तहस नहस कर दिया था। बोफोर्स के अलावा फॉरवर्ड लोकेशन पर सामानों की फास्ट सप्लाई के लिए भी मैकेनिज्म तैयार किया गया है।
ग्लोब मास्टर और चीनूक फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान की जबरदस्त सप्लाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इस पराक्रम को देखकर चीन घबरा गया है। भारतीय सेना की ठंड के लिए भी तैयारी पुख्ता और ठोस दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स की खबरों में भी अब मातम छाया है। इंडियन आर्मी की तैयारियों को देखकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आरोप लगाया है। दूसरों की जमीन कब्जाने की अपनी सोच के साथ चीन के सैनिक हिंदुस्तान की मान में घुसने की कोशिश में हैं, तो भारतीय फौज से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। चीन ने अगर हमले की कोशिश भी की तो चीन का वही हाल होगा जो 1984 में सियाचिन में हुआ था। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा उनके प्रयास विफल कर दिए अध्यक्ष। एलएसी पर तनाव के बीच यही हिंदुस्तानी फौज की ताकत है। 15 सितंबर को देश के रक्षा मंत्री ने जब संसद में एलएसी के हालात का जिक्र किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरे देश को सीमा पर तनाव और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का अंदाजा हो गया और विपक्ष को उनके सवालों का जवाब मिल गया। उसके बाद भी अगर चीन ने हमले की जरूरत की तो भारतीय सेना की ताकत का पूरा विश्लेषण भी सुन लीजिए। आसमान में हिंदुस्तानी ताकतवर फौज, जमीन पर ड्रैगन की डरपोक चॉकलेटी सेना। हिंदुस्तानी फौज का एक एक जवान पहले से ही जज्बे से भरा है और अब तो उसने लद्दाख में एलएसी पर 30वीं मंजिल की ऊंचाई की रणनीतिक बढ़त भी कायम कर ली है। ऐसा भारतीय सैनिकों के अहम चोटियों पर काबिज होने से हुआ है, क्योंकि इसके बाद ऊंचाई पर मौजूद भारतीय फौज के मुकाबले दुश्मन की स्थिति बेहद कमजोर है। उसकी सेना एक तरह से ऊंचाई पर मौजूद भारत के मुकाबले ग्राउंड फ्लोर पर है। ये ऐसे हालात हैं जिसमें हिंदुस्तान से मुकाबले के लिए चीन को एक एक भारतीय जवान के पीछे अपने 9 सैनिक लगाने होंगे। फिर भी पलड़ा भारत का ही भारी रहेगा। चीनी सेना आंख दिखाएगी, लद्दाख में बेमौत मारी जाएगी। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचाई पर बैठी सेना के पास बचाव के ज्यादा मौके होते हैं। भारत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 6700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन कर चुका है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है, लेकिन मौजूदा तनाव 5000 मीटर की ऊंचाई पर चुशुल में है और हिंदुस्तानी सेना हर हाल में चीन पर भारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाक आर्मी चीफ ने युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरावाला में भारत से युद्ध की तैयारी बाजवा कर रहा है। वाघा बॉर्डर के 94 किलोमीटर दूर पाक आर्मी की वॉर ड्रिल का मुआयना करने के लिए जनरल बाजवा पहुंचे। वाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर दूर पाक आर्मी की वॉर ड्रिल हुई और इसका जायजा खुद लेने के लिए जनरल बाजवा वहां पर पहुंचे और पाकिस्तान इसी तरीके से वॉर ड्रिल कर रहा है। मौके का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सीजफायर वायलेशन के साथ साथ अब वॉर ड्रिल भी कर रहा है पाकिस्तान। एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा और हिंदुस्तान की मान में घुसने की कोशिश, तो दूसरी तरफ बाजवा की तैयारी। पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन की ये वो तैयारी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है। पाकिस्तान की साजिश का ये नया वीडियो है जो कभी भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। बाजवा की फुस सेना इस वीडियो को जारी करके अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो पाकिस्तानी जनरल अपनी डरपोक सेना के भीतर हिंदुस्तान का खौफ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जंग लगे हथियारों को दुनिया का नंबर 1 बताकर फुस सेना के सीने में आग भड़का रहे हैं। ये तस्वीर वाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर दूर लाहौर के पास गुजरावाला में मिलिट्री ऑपरेशन की है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पहुंचे और अपनी डरपोक सेना को खुद से ज्यादा ड्रैगन के साथ का भरोसा दिया। एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तान एलओसी पर एक बड़ी साजिश रच रहा है और उसी तैयारी की ये तस्वीर है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये भूल गए कि चालाक जिनपिंग की गोद में बैठकर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना किसी सपने से कम नहीं है। एलएसी पर अपने दोस्त जिनपिंग की सैनिकों की पिटाई भी जनरल के जहन से अभी तक गया नहीं होगा। अब पाकिस्तान को ये खुद ही सोचना होगा कि जिस ड्रैगन के इशारे पर वो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी में जुटा है, भारतीय फौज उसका क्या हाल करेगी।
एक और पाकिस्तानी साजिश जिससे बाज नहीं आ रहा है। गुजरात सीमा में घुसकर पाक ने हिमाकत इस बार की है। 45 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने अगवा गुजरात की सीमा से किया है। वहां घुसकर भारतीय सीमा से 8 बोट भी पाकिस्तान लेकर गया है, जिसमें 6 बोट पोरबंदर और 2 वेरावल से पाकिस्तान लेकर चला गया। सभी भारतीय मछुआरे कराची बंदरगाह में कैद किए गए हैं। F-16 से क्रूज मिसाइल गिराने का वीडियो जारी किया गया। अमेरिका की कंपनी ने यह वीडियो जारी किया है। जमीन से जमीन पर मिसाइल गिराने का वीडियो, हवा से हवा में मिसाइल गिराने का वीडियो। ताइवान को अमेरिका हथियार बेचने वाला है और ये वो वीडियो इस वक्त जो जारी किया गया आप देख रहे हैं। F-16 से क्रूज मिसाइल गिराई गई। Viper 2, Soul Bullseye 080, 120. Texaco 5-1, threats faded. Established backing track as frag. At Lockheed. Viper 2, target air launch. Viper 1. इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद गैंग काम कर रहा है, जो कि नाम बदलकर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। और लड़की अगर मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाने की धमकी दी जाती है। सूबे के हरदोई से आई एक ऐसी ही वारदात ने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। 100 सेकंड में ये खबर आप देखिए। कभी कानपुर में तो कभी प्रयागराज में तो कभी मेरठ में लव जिहाद का बिछता है जाल। हिंदुस्तान के कोने कोने से हो रही लव जिहाद की खबरों की बौछार। लव जिहाद के नाम पर इस मासूम के साथ वो हुआ जिसे ये लड़की अब तक खबरों में सुनती थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई की इस लड़की के साथ जब उसी कहानी को दोहराया गया, तब पता चला कि लव जिहाद के शैतानों की टोली यहाँ भी मौजूद है। हमें ब्लैकमेल किया है और कंपनी अंकित वाजपेयी के नाम बताया इसने। फिर हमको बुलाता रहा, मिले, फिर इसने हमको चाय के नशे में उसने पिला के उसने हमें बेहोश करके हालत में ले आया। फिर उसने शारीरिक शोषण किया। लव के नाम पर जिहाद की दास्तान इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आज ये लड़की इंसाफ के घर से थाने और थाने के घर से चक्कर काट रही है। शिकायत प्राप्त हुई, उसमें ये तथ्य आए हैं कि जो लड़की हैं उनका कहना है कि गलत नाम से मेरे साथ दोस्ती की गई। नशीली चाय में मुझे कुछ पिला दिया गया और अश्लील फोटो और गलत काम उनके साथ किए गए। लव जिहाद के बदमाशों की पहली सीढ़ी होती है अपना असली नाम छुपाकर दूसरे धर्म के नाम की लड़की को फंसाना। कान्हा की नगरी मथुरा भी लव जिहाद कांड से अछूता नहीं है। इस मासूम नाबालिग लड़की को पहले नाम बदलकर फंसाया गया, फिर शादी का झांसा देकर इस दरिंदे ने काम को अंजाम देने की कोशिश की। एक 17 वर्षीय युवक के द्वारा 16 वर्षीय एक युवती जो दूसरे समुदाय की थी, उसको बला फुसलाकर लेकर जाने के आरोप लगाए गए हैं। जनता के सहयोग से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में आए दिन ऐसी ही खबरें आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की दास्तां कुछ अलग है, जहां बेटियों की सुरक्षा के नाम पर काम करने वाला प्रशासन और संस्थाएं भी इन दरिंदों के सामने बौनी साबित हो रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि LAC के पास चीन ने तैनात किए हैं 52,000 सैनिक। लद्दाख के पास 30 दिन में 17,000 सैनिक बढ़ा दिए गए। दक्षिणी पैंगोंग में चीन के 10,000 सैनिक तैनात हैं और कई पॉइंट्स पर भारत चीन की सेना आमने सामने है। लव के नाम पर जिहाद करने वाले दरिंदे अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अगर आप जानेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यकीन नहीं होता तो 100 सेकंड में मेरठ से आई इस खबर को आप देखिए। कभी रहमान से राजू, सुलेमान से गुड्डू, मुस्तफा से मुन्ना तो कभी जहीद से राकेश। नाम बदलकर लव जिहाद का कांड करने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे सिरफिरे भी हैं जो अपनी उम्र का ख्याल किए बिना लव जिहाद का कांड करने से पीछे नहीं हटते। फैशनेबल कपड़े, बिखरे बाल, खुद को फंकी दिखाने का अंदाज, ताकि ढलती उम्र का अंदाजा न लग पाए। लव के नाम पर जिहाद करने वाले शातिर को देखकर आप भी चकरा गए होंगे। अब इसका असली रूप भी देखिए। इसकी असली पहचान सिर्फ यही नहीं है, पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का पिता अब्दुल्ला।
लव जिहाद को अंजाम देने के लिए 17 साल की मासूम पर अपना प्रेम जाल फेंका, फिर बहला फुसला कर अगवा कर लिया। जब इसका भेद खुला तो आज ही पुलिस के शिकंजे में है। एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसको पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई किया। बहुत गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन करके सारी जानकारी इकट्ठा किया। जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची का अपहरण एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिसके 4 बच्चे हैं उसने कर लिया है। टीम ने उसकी जानकारी किया और अपहृता जो नाबालिग बच्ची थी उसको सकुशल बरामद किया। दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाने फिर दरिंदगी की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे पता नहीं और कितने अपराधी इस तरीके से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ गुंडे पत्रकार को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अब ये आम है। पत्रकार गुंडों के सबसे बड़े शिकार हैं। अब ये नई तस्वीर सहारनपुर की है। एक नेशनल चैनल के पत्रकार को दबंग बीच सड़क पर पीट रहे हैं। पत्रकार शाम के वक्त सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में खेलने के लिए अपनी कार से निकले थे। तभी कुछ दबंगों ने उन्हें घेर लिया और पिटाई की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कुछ दबंग बेखौफ एक शख्स की जान लेने पर उतारू हैं। पुलिस ने मारपीट करने वाले कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद सवाल जरूर है कि यूपी में गुंडों को कानून से डर क्यों नहीं लगता। एक सम्मानित पत्रकार बंधु के साथ में जो है कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर मारपीट करी गई थी और पुलिस के द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंच के इन हमलावरों को न सिर्फ उसी समय गिरफ्तार किया गया था बल्कि इनके विरुद्ध कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जितने भी मुख्य आरोपी थे उन सभी को जो है जेल भेजा गया है। एसपी कहते हैं कि पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन ऐसे जीरो टॉलरेंस का क्या फायदा। हालत यह है कि इसी शहर में 2 दिन पहले भी एक पत्रकार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जबकि पूरे प्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। रात के 12 बजते ही दिल्ली के इंडिया गेट पर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया और इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू मौजूद रहे। आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मानव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के जन्मदिन की इस अवसर पर जो बीजेपी है वो देश भर में सेवा दिवस मना रही है। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने अगर आप देखेंगे तो आपको इस तस्वीरें दिखाई देंगी जहां पर दिल्ली युवा मोर्चा जो बीजेपी का जो इकाई है उसके सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्याम जाजू, वो इस वक्त यहाँ पर रात को 12 बजे मौजूद हैं। आप देखेंगे तो बाकायदा जो मिठाई का जो यहाँ पर एक तरह से केक तैयार किया गया है उस पर आपको वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, राफेल और तमाम जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको इस केक के ऊपर लिखा गया है। श्याम जाजू जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी 70 साल के होने को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का कार्यकाल रहा है इसलिए उनका व्यक्तित्व केवल हिंदुस्तान तक सीमित रहा नहीं है, पूरे विश्व में एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं। युवाओं में उनका विशेष आकर्षण है। देख रहे हैं पोस्टर लगाया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ नेशन बताया गया है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते थे, अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जा रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में जिस प्रकार से उनको सराहा था उसका पूरा विश्व ने अप्रिशिएट किया है, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पर हमने किया है। श्याम जाजू हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के सुनील यादव यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि जो पोस्टर है उस पर फादर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लिखा गया है और ये ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके हवाले से यहाँ पर लिखा गया है। यानी बीजेपी ये देश भर में ये संदेश देना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई नेता देश में इस वक्त नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।